लड़कियों से बहुत ज्यादा परेशान हो जाते हो। 24 घंटे दिमाग में बस लड़कियों और गलत विचार ही आते हैं। किसी भी काम में मन नहीं लगता। जिंदगी नर्क जैसी हो गई है। अगर हाँ तो इस कहानी को ध्यान से सुनना और मेरी बातों को अच्छे से समझने की कोशिश करना। शुरुआत होती है दो साधु से। उनमें से एक साधु जवान था और दूसरा साधु बुढ़ा था। ये दोनों रोज नदी के उस पार अपनी साधना करने जाते थे। एक दिन जब ये दोनों रोज की तरह साधना करके आश्रम वापस जा रहे थे, तब इन्होंने देखा कि कोई सुंदर स्त्री नदी किनारे खड़ी है और वो प्रतीक्षा कर रही है कि कोई आए और नदी पार करने में उसकी सहायता करे। बूढ़े साधु ने उस स्त्री की ओर देखा और सोचा कि उस स्त्री का हाथ पकड़कर नदी पार करा दूं। लेकिन सिर्फ सोचने से ही उस साधु की वर्षों पुरानी दबी हुई वासना एकदम जाग उठी। उसकी नस नस में रग रग में मानो बिजली तोड़ने लगी। उसने 30 साल से किसी स्त्री को छुआ तक नहीं था और अभी सिर्फ छूने के ख्याल मात्र से ही उसके प्राण कांपने लगे। उस साधु ने गहरी सांस ली और अपने मन को समझाया कि अरे रे, ये कैसे गंदे ख्याल आ रहे हैं। अपनी इतने सालों की तपस्या इस स्त्री के लिए भंग कर दूंगा क्या? मुझे क्या मतलब किसी की नदी पार होने ना होने से। अपनी इतनी कीमती 30 साल की साधना इस लड़की पे लगा दूं क्या? हरगिज़ नहीं। यह सोचकर उस साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली। लेकिन आंख बंद करने से वो स्त्री उसे बिल्कुल अप्सरा की तरह दिख रही थी। वो और भी ज्यादा आकर्षक दिखाई देने लगी क्योंकि अब मन जाग गया था। सोई हुई वासना जाग गई थी। आंखें बंद की वो उस स्त्री के बगल से निकल गया और नदी पार करने लगा। जैसा कि आपको पता ही होगा कि किसी भी चीज के बारे में अगर हम सोचना नहीं चाहते, उससे दूर होना चाहते हैं, तो वो ख्याल हमें और ज्यादा आकर्षित करता है। क्योंकि उस साधु ने आंखें बंद कर ली थी तो वो उस स्त्री के बारे में और ज्यादा सोचने लगा। मन में अलग ही तरह की कहानी शुरू हो गई। वो स्त्री उस साधु को आकर्षित कर रही थी और उस बेचारी स्त्री को अंदाजा तक नहीं कि उस साधु के मन में क्या लड़ाई चल रही है। वो स्त्री तो बस प्रतीक्षा कर रही थी कि कोई जल्दी से आए और नदी पार कराने में उसकी सहायता करे। थोड़े ही आगे जाने के बाद उस बूढ़े साधु को याद आया कि उसका साथी तो पीछे ही रह गया। कहीं वो उस स्त्री को नदी पार कराने के चक्कर में उसे छूने की भूल न कर दे। लेकिन जैसे ही वो पीछे पलटता है, वो देखता है कि भूल तो हो चुकी है। वो जवान साधु उस स्त्री को अपने कंधों पर बिठाकर नदी पार करवा रहा था। ये सब देखकर उस बूढ़े साधु के मन में आग लग गई। कई तरह के विचार आने लगे और सोचने लगा कि इससे अच्छा तो मैं ही उस स्त्री को नदी पार करा देता तो बहुत अच्छा होता। लेकिन अगले ही पल उसने अपने मन को डांटा कि छी यार, कैसे ख्याल आ रहे हैं ये। मैं और उस औरत को अपने कंधे पर लूं, 30 साल की साधना नष्ट करूं। गंदगी का ढेर है औरत का शरीर, नर्क का दरबार है औरत का शरीर, और मैं उसे अपने कंधे पर लूं? कदापि नहीं। लेकिन दूसरी ओर उस जवान साधु को स्त्री को कंधे पर बिठाए देख वो साधु आग बबूला हुआ जा रहा था। उसने सोचा आज आश्रम जाकर गुरु को कहूंगा ये युवा साधु भ्रष्ट हो गया है, अपवित्र हो गया है, इसे आश्रम से बाहर निकालो। तभी वो युवा साधु नदी के पार पहुंचकर उस स्त्री को उतारता है और आगे बढ़ने लगता है। जैसे ही आश्रम का द्वार आया, वो बूढ़ा साधु कहने लगा, याद रखना, मैं चलकर गुरु को कहूंगा कि तुम पतित और अपवित्र हो चुके हो। तुमने उस स्त्री को कंधे पर क्यों बिठाया? जवान साधु ये सुनकर चौंक गया और बोला, वो स्त्री? अरे मैंने उसे उठाया और नदी पार छोड़ भी दिया, लेकिन ऐसा लगता है कि आप अभी भी उसके ख्यालों में डूबे हुए हैं, बार बार उसी के बारे में सोच रहे हैं। मैं रास्ते पर आपको देखकर सोच रहा था कि आप किसी ध्यान में लिप्त हैं, लेकिन आप तो उस औरत को नदी पार कराने में व्यस्त थे, वो भी मन ही मन। यह बात सुनकर उस बूढ़े साधु को पछतावा हुआ और सोचने लगा कि आज मुझे अपने से छोटी उम्र के लड़के से एक बहुत बड़ी सीख मिल गई है। धन्यवाद। अरे इस कहानी से मैं तुम्हें यह समझाना चाहता हूँ कि लड़कियों के बारे में इतना बड़ा चढ़ाकर क्यों सोचते हो यार। जितना बड़ा चढ़ाकर सोचोगे या जितना दूर होने की कोशिश करोगे, उतना ही उसकी तरफ आकर्षित होते चले जाओगे। अरे लड़की इंसान ही है यार, जैसे तुम हो वैसे वो है। फालतू के ख्याल मन में लाते ही क्यों हो? लड़की को लड़की नहीं इंसान समझो, नॉर्मली ट्रीट करो। वो भी मनुष्य है यार, कहीं अलग से नहीं आई। मैंने देखा है कई लड़के लड़कियों के पीछे भाग भाग कर अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं और जब कुछ करने के लायक नहीं रह जाते तब उन्हें समझ आता है कि ये सब तो मोह माया थी। इसलिए अपने सपनों के लिए मेहनत करो, जिंदगी में कुछ बड़ा हासिल करो। ये वीडियो तो यही खत्म हो जाएगा, लेकिन लड़कीबाजी करना अब से टोटली बंद कर देना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।